चलिए, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज। ओम संच्छद्दम संवद्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। May you all move in harmony. May you all speak in unison. May you all get what is due for you from Almighty God. Okay, so we begin with today's yoga program. Just warming up. आज मैं दो पावर योग कराऊंगा फॉरवर्ड बेंडिंग स्पाइन के। चलिए, रोटेट योर आर्म्स। अदर साइड। अब एक हाथ घुमाना है। ये स्विमिंग का फ्रंट क्रॉल का एक्शन है, जो फ्री स्टाइल स्विमिंग होती है उसमें बैक। अब शोल्डर घुमाने हैं बस, इस स्कैपुला को चेंज करें। गर्दन को घुमाइए थोड़ा सा ऐसे करके। अदर साइड। अब ऐसे करके राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए। रोटेट योर हिप्स। इसे एंगल को वाइडर करें थोड़ा सा। चेंज द साइड। Okay, so warm up. We begin with formal program of common protocol that had to be followed on 21st of June. ठीक है? So have gap in your feet. Shoulder level का gap रखें and go down. Parallel हों ये ground के 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 up. आगे पीछे। Okay, next round. Go down 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 7, 1008, 1009, 1010 up. Very good. Next is Tadasana. Take your arms above over your head and tangle your fingers. Go up as much as you can. Feel the stretch in your vertebral column. टोस पे आए, और जिस दिन ये पैरों का कांपना बंद हो जाएगा ना, उस दिन ये आपका वृक्षासन, ताड़ासन सॉरी, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक। कम अप एज मच एज यू कैन। जब वो जो नीचे आ जाएं फिर चले जाएं 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 डाउन। आगे पीछे हुलें। ओके, नेक्स्ट इज वृक्षासन।
Take your arms back and put your right foot by the side of your right knee. ठीक है, and just maintain the balance. अभी करते रहें 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, धीरे से वापस आएं, आगे पीछे हुलें। चलो फिर से, पुट योर लेफ्ट फीट बाय द साइड ऑफ योर राइट नी। डाउन। चलो आगे पीछे हो लें। ओके, नेक्स्ट इज पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। टेक योर आर्म अप above your head, go down, स्पाइन में स्ट्रेच को फील करें। स्पाइन का लचीला होना एक मानक है योर हेल्थ स्टेटस का। ये जितना ज़्यादा लचीला होगा उतने ही आपके विसरल ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे। विसरल ऑर्गन्स में आते हैं ये पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, लिवर, ये सारे। इनकी सबकी फंक्शनल एबिलिटी डिपेंड करती है स्पाइन के लचीलेपन पे। ठीक, ओके, आप रिलैक्स योरसेल्फ। Okay, next round of this Padhastasana, take your arm up, go for forward bending, go down, knees को straight रखें। इमरान साहब जितना जा सकते हैं उतना जाएं। ये नीज स्ट्रेट रहेंगे तो ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और ग्लूटियस मैक्सिमम ये स्ट्रेच होंगी। मसल्स की स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अप। देखिए, मैं मसल का सिंपल बता दूं, जैसे आपने गन्ना देखा है ना रिलैक्सेशन के दौरान, गन्ने में वो होती हैं ना डिवाइडेशंस होते हैं गन्ने के, ऐसे ही मसल्स में होते हैं। मसल के डिवाइडेशंस को क्या कहते हैं? सार्कोमेयर्स कहते हैं बीच बीच में। तो जब हम मसल्स को स्ट्रेच नहीं करते हैं तो एंड के सार्कोमेयर्स ख़त्म हो जाते हैं, या ये कहें मसल आपकी छोटी हो जाती है। तो ये स्ट्रेचिंग से उन सार्कोमेयर्स को हम रेस्टोर रखते हैं। ये गन्ना समझें, उसकी पोई होती है ना, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो गन्ने की पोई ख़त्म हो गई, कम हो गई एंड वाली। ऐसे ही बिल्कुल यही है मसल। अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो बिल्कुल ऐसी नज़र आएगी जैसी गन्ने की तरह से उसके सार। ठीक है, तो ये स्ट्रेचिंग ज़रूरी है सार्कोमेयर्स को रेस्टोर करने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज अर्धचक्रासन। देखिए, इसमें बैकवर्ड मसल्स को आपने स्ट्रेच किया था अलॉन्ग विद स्पाइनल स्ट्रेच। इसमें एंटीरियर, आगे वाली। Put your right arm on your right hip, left arm on your left hip and go back as much as you can. और इस स्ट्रेच को फील करें। हाँ, नीज स्ट्रेट रखें। देखिए, नीज ज़्यादा स्प्रेड होंगे तो आपका बैलेंस सही बनेगा, और नीज आप वो घुटने आप वो पैर आपने पास पास रखे तो बैलेंस डिस्टर्ब रहेगा। ओके, कम बैक। आगे पीछे हों। देखिए, कुदरत में नॉर्मल हर जो भी कोई है वो स्ट्रेच करता है,
आपने शेर देखा होगा, वो अंगड़ाई लेता है, हम भी सुबह सुबह उठते हैं अंगड़ाई लेते हैं। व्हाट इज़ दिस अंगड़ाई? दिस इन फैक्ट इज नेचर्स वे ऑफ लेटिंग अस स्ट्रेच अवर मसल्स। ठीक है, वो ये सार्कोमेयर्स को रेस्टोर करने का नेचर का प्लान है। ओके, वंस अगेन, right hand on your right hip, left hand on your left hip, and go back as much as you can. That way you are stretching your anterior, सामने वाली बॉडी की मसल्स को आप स्ट्रेच कर रहे हो, restoring the sarcomeres. 6, 7, 8, पीछे जाइए, हाँ, 9, 10, वापस, वेरी गुड। ये बताइए, पीछे वाली जो है ये टांग स्ट्रेट रहनी चाहिए, घुटने मुड़ सकते हैं? किस पीछे वाली में? पीछे वाली में घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, ये जो, हाँ हाँ हाँ, अगर मुड़ रहे हैं तो फिर आपका एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज त्रिकोण आसन। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, गन्ने का ध्यान करिए आप। गन्ने में जो पोई होती है ना, बीच में रिंग्स होती, क्या जायका देखिए, अगर आप योग करते रहेंगे तो वो मिठास को लेते रहेंगे। ठीक है, तो हाँ चलिए, अब ये साइडवर्ड, जो साइड में मसल्स हैं, इनकी सार्कोमेयर्स को आप रिस्टोर कर रहे हैं। सार्कोमेयर जो गन्ने के रस वाली वो जगह होती हैं। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो कम होती जाती हैं। पहले गन्ने में 10 पोई हैं, तो सोचिए आप एक्सरसाइज नहीं की तो वो 6 रह जाएंगी, 7 रह जाएंगी, तो 10 होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, टू योर राइट साइड फर्स्ट, गो डाउन। खालिद भाई की बहुत अच्छी है स्ट्रेचिंग, नज़र ना लगे। दिस इज साइडवर्ड, गिविंग साइडवर्ड कर्वेचर टू स्पाइन। Okay, come up. Relax yourself with forward and चलिए। Okay, other side. Go down as much as you can. Feel the stretch. Counting हो रही है। Okay, up. होगा 10 सेकंड ही, आप घड़ी में देख लीजिए। चलिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ लेग्स। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। चलिए, अगेन कम इन पोजीशन ऑफ त्रिकोण आसन। देखिए, इस बार आप इसे थोड़ा सा मेरे तरीके से करिए। ठीक है, करना वही है, बस आपको इसमें गर्दन भी टर्न करनी है, हाथ भी करना है। मेरा करवाने का मतलब ये है, इसमें वर्टिब्रा, सैक्रल, लंबर, थोरेसिक, सर्वाइकल, सबको हमको बेंड करना है। ठीक है, ओके, स्प्रेड योर लेग्स। जो रीढ़ की हड्डी है उसके सारे पार्ट्स को हमको बेंड करना है। हाथ को भी ले जाइए, कान के पास ले जाइए। ठीक है, और उसे दूसरे शोल्डर से लगाइए। कान को, दूसरे कान को शोल्डर से लगाने की कोशिश करिए। दैट वे यू आर गिविंग ए कंप्लीट कर्वेचर, लेटरल साइड कर्वेचर टू योर वर्टिब्रा। Feel the curvature stretch in your sacral, lumbar, thoracic and cervical regions of vertebra. Very good. Come up slowly. चलिए, फिर बीच में ये एरोबिक्स भी हो रहा है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। ओके, come in position for other side, same way,
मूव डाउन। इस कान को शोल्डर से लगाइए, इस वाले कान को हाँ, इससे आपके वर्टिब्रा को टोटल लेटरल कर्वेचर मिल रहा है। जो उसके पार्ट्स हैं सैक्रल, लंबर, थोरेसिक, सर्वाइकल। एंड फील द स्ट्रेच 1007, 1008, 1009, 1010 up. Very good. Forward and backward movement. ओके, अब बैठ जाइए। Come in position for Bhadrasan, butterfly asan. Join both of your feet together. Pull your heels towards your groin. और देखिए बीच में एक बार लगाने के बाद में इसका फाइनल एम ये होना चाहिए कि आपके ये जो हैं घुटने ये ज़मीन से टच हो जाएं। तो वहाँ से हाथों को छोड़ दीजिए और यहाँ पे रखिए, ठीक है। आगे से कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, करिए जितना मैक्सिमम जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं नो गेन विदाउट पेन, सो सम सॉर्ट ऑफ पेन शुड डेफिनेटली कम अप, ठीक है। हाँ, नीचे दबाएं इन्हें जितना 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। खालिद भाई ऐसे दबाएं, दबाएं तो सही जरा। दबेंगे दबेंगे दबेंगे। फुटबॉल बहुत खेल रहे हैं खालिद भाई। चलिए, ओके, गो फॉर बटरफ्लाई, स्ट्रेट बटरफ्लाई एक्शन। उनको किसी ने कह दिया था कि फुटबॉल खत्म करनी है तो फुटबॉल खेलो। चलो, रिलैक्स योरसेल्फ वंस अगेन। ये देखिए फाइनल ये जब ये बिल्कुल पास आ जाए ना ग्रोइन के और ये ज़मीन से लग जाए, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त था, ठीक है। डू ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट and knees touching the ground. This is finalization of this Bhadrasan, ठीक है। Very good. Look up. पैरों को मूव ना करें। हाँ। स्थिर सुखासन 1002, 1003, 1004। दबाओ थोड़ा सा इन्हें। हाँ, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। ओके। नहीं, ये बहुत ही रिलैक्सेटिव आसन है। अगर आप इसे करेंगे ना तो दिस विल, देखिए थाइज में बहुत सारी मसल्स होती हैं, फ्रंट वाली क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस वगैरह, बैक में हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस, इन सब की स्ट्रेचिंग ज़रूरी है जस्ट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ सार्कोमेयर। तो मैंने कहा ना गन्ने की जो पोई हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी अगर आप उनको स्ट्रेच नहीं करोगे। तो स्ट्रेचिंग इनफैक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्सरसाइज, ठीक है। और स्ट्रेचिंग एक अहम पार्ट है किसका, योग का। तो इस योग से जो सार्कोमेयर्स हैं आपकी वो रेस्टोर होंगी, जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। वेरी गुड। ये दूसरा राउंड हो गया इसका। क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एज फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज वी एज ये सार्कोमेयर्स तो कम होती हैं, लेकिन एक जो गन्ने हैं ना खेत में वो भी कम होने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है मसल्स को आप देखेंगे तो वो गन्ने की तरह से बहुत सारे गन्नों को जोड़ के एक झुंड बनाए। अब जैसे जैसे आप एज होते हैं तो मसल सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और उसकी जगह फैट परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आपकी जवानी में 20 मसल सेल हैं, 20 गन्ने की पोरी हैं, तो जैसे आप एज होंगे 30 के बाद में एजिंग शुरू हो जाती है,
35 के बाद में, 30-35 के बाद में। तो आपके सेल जो हैं 20 में से 19 होंगे, 18 होंगे, 16 होंगे, 15 होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जब आप जाएंगे तो और इनकी जगह क्या लेगा? फैट। और फैट इज़ ए नॉन लोकोमेटिव एंटिटी, ये मूवमेंट नहीं कराती है, ये तो वजन लाती है आपके ऊपर। तो देखिए बुढ़ापे में क्या होता है, तो मशीनरी कमज़ोर होती है और ऊपर से आपके ऊपर वजन और लाद दिया जाता है, ठीक है। और बोन्स में से मिनरल कंटेंट कम होने लगता है, ठीक। वजन लाद रहे हैं, मिनरल कंटेंट भी कम हो रहा है, मसल सेल भी कम हो रहे हैं, तो फिर किधर जा रहे हैं? कब्र या चिता की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बी इन द पोजीशन ऑफ वज्रासन, दंडासन। चलिए, वेरी गुड, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए दंडासन में जैसे मैंने कहा, आप वर्टिब्रा को स्ट्रेच करते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड। दंडासन में आप कंट्रैक्ट करते हैं वर्टिब्रा को। वेरी गुड, जस्ट ट्राई टू कंप्रेस, और हिप से ग्राउंड को प्रेस करने की कोशिश करें। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। रिलैक्स। Okay, once again, press with the power of your hips and hands. Compress, feel the compression in your vertebral column. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, come in the position of Vajrasan. Jaldi. इसके बाद में be on your knees. Okay, right hand on your right hip, left hand on your left hip. Okay, go back as much as you can. This is Ardhushtrasan. Feel the curvature in your vertebra. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. Relax yourself. Be in Vajrasan for 10 seconds. Okay, once again be on your knees. Take your right hand on your right hip, left on your left hip, and do try to look back as much as you can. पीछे देखें. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. वापस. Relax yourself. Go for deep breathing. Okay, once again on your knees. Go for Purna Ushtrasan. Do try to hold your right ankle with your right hand, left ankle with your left hand, and go back as much as you can. चांद देख लो, ऊपर चांद है। हाँ, चांद, सही बात है, दिखाई दे रहा भाई साहब, बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छी बात। ओके, वापस। चलिए, रिलैक्स करिए। वज्रासन में रिलैक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, पर गो फॉर डीप ब्रीदिंग।
Every time you take breath in, feel the positive aspects of life going in, greater amount of oxygen going in your body, and exhale the carbon dioxide. Okay, once again, be on your knees. Place your right hand on your right ankle, left on your left ankle, and do try to look at the moon behind you. देखने की कोशिश करो. देखो भाई साहब ने देख लिया था चंदा. कहाँ है चंदा मामा? है अभी है, देखो बादलों में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है. हाँ, वेरी गुड खालिद भाई, ज़बरदस्त. 6, 7, 8, 9, 10. कम बैक. इसके बाद कौन सा आ गई? उत्तान मंडूकासन. स्प्रेड योर नीज. ठीक है. प्लेस योर राइट हैंड on your left shoulder, left hand on your right shoulder, and do try to press your hands with your neck. Feel the stretch in your cervical region of vertebra. Very good ma'am. आपका भी डेमोन्स्ट्रेशन कराना पड़ेगा यहाँ पे. बहुत अच्छा. ठीक है. हाँ. 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. वापस लाइए. हाँ. ओके. गो फॉर डीप ब्रीदिंग 1 or 2 times. इनहेल ऑक्सीजन. देखिए एक और होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है. ये कोई ज़्यादा टिपिकल वो नहीं है. गैशियस एक्सचेंज क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर ली जाती है. लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, कपालभाति नहीं करते, उनके अंदर बहुत सारी एयर जाती है और वो कमी ऑक्सीजन ले पाते हैं. उस एयर को वापस ही बिना ऑक्सीजन लिए धकेल देते हैं. तो एक टेस्ट होता है जिसमें हम गैशियस टेस्ट करते हैं कि जो एयर बाहर आई थी उसमें कितनी ऑक्सीजन कम थी जो एयर बाहर है. दैट वे ये क्या डिटरमाइन करता है कि आप कितनी ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो जो ट्रेंड आदमी होता है, कपालभाति करता है, योगा करता है, वो जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर खींच लेता है. एयर जो जा रही है उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेता है और अनट्रेंड आदमी उस एयर को ऐसे ही वापस फेंक देता है. चलिए ठीक है. अनदर राउंड ऑफ दिस आसन. आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़्यादा हो गया. ठीक है. Look at the back. Force your hand back. मैम ऊपर करें ऐसे. हाँ और ऊपर. हाँ सर्वाइकल रीजन ओवर. वेरी गुड. हाँ ओके. वापस आए. चलिए मकर आसन वाली पोजीशन में आ जाइए. शशांक आसन को 3 आसनों के कॉम्बिनेशन में करवाऊंगा आज मैं. ठीक है. मकर आसन वाली पोजीशन में आ जाइए. देखिए दोनों आसन एक साथ करने हैं. 3 आसन करने हैं हम इसे. इसको हम पावर योग भी कहेंगे. यू आर गोइंग टू लिफ्ट योर अपर वर्टिब्रा, देन लोअर वर्टिब्रा, देन गिव ए पोस्टीरियर कर्वेचर टू वर्टिब्रा दिस थ्रू दिस शशांक आसन. ठीक है. रिलैक्स योर सेल्फ. ओके. अब मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट कर दूं. थोड़ा सा अपनी कोहनियों पे वो देख लीजिए और मैं जैसे करूंगा वैसे करना है. इसमें आपको इसमें भुजंगासन करना है, शलभासन करना है और ये फॉर्मेट ऑफ शशांक आसन. ठीक है.
ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ forward upward lifting of spine, lower lifting of spine, then giving a posterior curvature of entire spine. ठीक है, तो फर्स्ट भुजंगासन, शलभासन, देन भुजंगासन, देन गो फॉर शशांकासन फॉर्मेशन. ओके, भुजंगासन में जाएं. वेरी गुड. हाँ, 10 सेकंड तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डाउन. अब लिफ्ट करें उसे. हाँ, हाथों को बार बराबर ले आए. हाँ, वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस भुजंगासन में. हाँ, अब वापस शशांकासन में जाइए. बैक. हाँ, बैक. हाँ, घुटने लगा के पीछे जाइए. घुटने लगा के पीछे जाइए. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस. हाँ, फिर से लिफ्ट करिए. हाँ, शलभासन करना है इसके बाद में. इसके बाद में शलभासन. हाँ, चलिए लिफ्ट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर भुजंगासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस शशांकासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस लेटिए प्रोलाइन पोजीशन में. गो फॉर शलभासन. लिफ्ट करिए. 10 करने हैं इसके रेपिटेशन. लिफ्ट करिए. हाँ, वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस. ठीक है, चलिए. हाँ, भुजंगासन में. गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस शशांकासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गुड. वापस आइए मकरासन. हाँ, फिर शलभासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नहीं, बस नहीं अभी. 2 और हैं. ठीक है. हाँ, भुजंगासन वाली पोजीशन पे आइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गो फॉर शशांकासन. 10 हो जाएंगे. बस एक लास्ट है. गुड, वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस. गो फॉर शलभासन. लिफ्ट करो. नीज को स्ट्रेट रखो. वेरी गुड. 4 5 6 7 8 9 10. गो फॉर भुजंगासन. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस शशांकासन. गुड. 5 6 7 8 9 10. वापस. रिलैक्स करिए मकर आसन में. कोई बात नहीं. 8 को 10 मानो. ठीक है, फील करना है. हाँ, ये बात राहित भाई ने ये बात सही कही है. नहीं, काउंटिंग सही करते हैं बिल्कुल. हाँ, ओके. रिलैक्स योर सेल्फ. ओके, रिलैक्स्ड. बी इन स्पाइन पोजीशन. शवासन वाली पोजीशन में आ जाएं जल्दी से. ओके. रेज योर फीट. ओके, उत्तान पादासन. $30 inches from the ground, only 30 inches. हाँ, ये बात सही है. 30 centimeters. वेरी गुड. ओके, 30 centimeters from the ground.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, धीरे धीरे आइए। इससे आपकी जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स हैं दे गेट स्ट्रेंथेंड अ लॉट। ओके, अनदर राउंड ऑफ दिस आसन। जॉइन योर नीज एंड फीट टुगेदर एंड रेज देम टू 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। और मैं 30 इंच कह रहा था पर समझ सब 30 सेंटीमीटर ही रहे थे। ये बात। गिनती करिए। 6 7 8 9 10 डाउन। अच्छा, ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हलासन, अर्ध हलासन। स्ट्रेटन, ये वो है, स्ट्रेटन योर लेग्स, जॉइन योर नीज एंड फीट, toes pointing to the sky. ये बहुत अच्छा, जो पैरों में आपके दर्द हो ना तो इसे दीवार के सहारे करा करिए तो पैरों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। कई बार दिन में आपके पैरों में दर्द होता है ना, 6 7 8 9 10, नीज़ को स्ट्रेटन करिए, स्ट्रेट रखिए इसमें। जब आपके पैरों में कई बार दर्द हो तो दीवार के सहारे या बेड के एंड पे चले जाके पैरों को लगा दीजिएगा और 10 मिनट करिएगा, देखिए पैरों का दर्द गायब हो जाएगा। Down. Relax yourself with butterfly action of your legs. Okay, again go for this halasana. Lift your legs and keep them straight, toes pointing to the sky. Feel your blood going down to your body. Along with blood, पैरों में कई बार जो जमा हो जाता है ना वेस्ट मेटाबोलाइट्स, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वक्त हमारे पैर नीचे ही रहते हैं तो उससे बहुत सारे पेन और अकड़न जकड़न शुरू हो जाती है। फील दैट दिस वे ये वापस जा रहे हैं नीचे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ और वहाँ से बॉडी से बाहर फेंक दिए जाएंगे। 6 7 8 9 10, वेरी गुड। देखिए इसके साथ में एक पावर योग करेंगे। तो थोड़ा सा इस बार इसको ऊपर लिफ्ट करिएगा, ठीक है। हाँ, सर्वांग आसन में आइएगा और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वांग आसन विद भूनमन आसन, ठीक है। हाँ, पहले ऐसे पीछे जाइएगा, फिर ये चलिए एक बार मेरे को देख लीजिएगा। हाँ ठीक, देखिए ऐसे इस पोजीशन में रहिएगा, बैठ जाइएगा और देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक बार हम लेट के कर रहे हैं, एक बार बैठ के कर रहे हैं, ठीक। ये करके दिखाओ। ठीक है, हाँ कोशिश करिएगा जितना हो जाए उतना करना है, नहीं होगा हो जाएगा हैं। चलो ओके, बैठ के करें। हाँ बैठ के करना है, बैठ जाइए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में। चलो जाके करेक्ट करना तुम। हाँ इनको इन पे वो हो जा। वो कहाँ गई लड़की संध्या, इधर आ। हाँ इन, हाँ
सुनने का ये पहले आप सीधा हलासन करें, ठीक है, हलासन पे जाएं। अर्ध हलासन जो कर रहे थे ना, उसका थोड़ा सा एडवांस करें, इससे पैरों को उठा लें। करें, चलिए हलासन को अर्ध हलासन करें। हाँ, अरे आप कर तो रही हैं। हाँ, पैरों को स्ट्रेच कर लें। ये ऐसे स्ट्रेच करके आगे झुक जाएंगे। हाँ, चलिए। हाँ, नहीं 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 नहीं, साइड से उठिए, साइड से रहने दीजिए, लग जाएगा। इसमें देखिए बैलिस्टिक मूवमेंट है, उससे करते हैं। रहने दीजिए। अभी एब्डोमिनल मसल्स कई की बहुत वीक हैं। इसमें इस पोर्शन की जो मसल्स है ना, हैं। चलिए। हाँ, वेरी गुड खालिद भाई। हाँ, आओ ऐसे करके। हाँ, ये सही है। आप हाँ, मैंने 2 लगवा लिए इन्हें मैट रखने का प्रैक्टिस में करवाना भी। हाँ, गुड खालिद। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ? अब आना है आपको, करना है क्या, इसके बाद थोड़ा सा एक नौका आसन कर लें, क्योंकि इस पे थोड़ा सा एब्डोमेन पे लोड पड़ा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो बीच का सिस्टम है वो रिस्टोर हो जाए। नौका आसन में क्या है, आपको अपर नेक को भी उठाना है, पैरों को भी उठाना है। 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये करिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, खालिद भाई, आप तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेटर की जगह आ जाओ। वेरी गुड। डाउन, धीरे से डाउन आना है, धीरे से। बस एक राउंड और करना है। धीरे से रिलैक्स करें। हाथ साइड में रखें। फिर से डाउन। हाँ, कम अप। 25 सेंटीमीटर्स अप फ्रॉम द ग्राउंड। और देखिए, जब हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, तब ये नौका आसन सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, ओके, रिलैक्स करें। अब प्रोलाइन पोजीशन में आ जाएं, वापस पेट के बल लेट जाएं। और अब शलभासन भी करना है और भुजंगासन भी करना है। धनुरासन वाली पोजीशन में बस पैरों को होल्ड नहीं करना है, दोनों को। ये इसलिए था ना कि आपने इसमें पेट वाला ये करा था, तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। करेक्टिव वो है ये। चलिए, दोनों लिफ्ट करिए, गर्दन को भी ऊपर, पैरों को भी ऊपर। हाँ, करिए, पैरों को भी ऊपर लिफ्ट करिए। With the power of your spine, you are lifting your legs and your neck up above the ground. ठीक है, 20 सेंटीमीटर्स लिफ्ट करिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन। वेरी गुड। आइए, आगे आ जाइए, आप आगे। हाँ, एक बार सबको कर दिखा दीजिए ना। ये, हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा है मुट्ठियों वाला। देखिए भाई साहब का, देखिए, करिएगा जल्दी से। देखिए, ये जो थाइज हैं, ये ग्राउंड से ऊंची रहनी चाहिए, हिप रीजन तक। हाँ,
थोड़ा बहुत चलता है। सर ये 20 इंचेस पे दे रहा है, वेरी नाइस। नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, सर पहले तो हम वजन कर लें इतना जितना इनका है, और हाइट भी हो जाए। यही बात मैं कह रहा हूँ कि इस उम्र में वज़न ज़्यादा लाद दिया जाता है। अब इनके अंदर मसल हैं जैसे 20 और वज़न है 30, तो कितना हुआ 50, ठीक है। अब खालिद भाई के अंदर है मसल 20 और वज़न है 30, तो नहीं 30, मैं 30 ही, वो 40, तो कितना वज़न हो गया 70 हो गया, ठीक है। या हाँ सॉरी, अगर 50 है तो 70 हो गया, 20 कम है ना इनसे, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, इस वज़न को कम करना है। अपने ऊपर देखिए, एक 10 किलो वज़न लेके चल रहा है और एक लेके चल रहा है 30 किलो वज़न, तो लोड किसके ऊपर ज़्यादा है, 30। ये बात, ये आप वकील है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल दे देते हैं। बहुत अच्छा, मारुति की बॉडी पे ट्रक का वो लाद दिया है, ठीक है। तो इसको हमें वापस मारुति का ही कन्वर्ट करना है। सर जैसे कह लीजिए साइकिल के पहिए पे हाँ, ट्रक लाद दिया है। ट्रक लाद दिया, वाकई। तो ये ट्रक्स के पार्ट को धीरे धीरे हटाना है, ठीक है। और देखिए एक और चीज़ है, मैं ये कहता हूँ कि जैसे एजिंग में ये मसल सेल की डेथ होती है, दिस इज़ इनएविटेबल, ये होता ही है। लेकिन इस प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। इसे कंप्लीटली ब्रेक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और किसके द्वारा, एक्टिविटी और योग के द्वारा, ठीक है। चलिए वापस, हाँ एक बार और करा दीजिए। चलिए वंस अगेन, लिफ्ट योर लेग्स एंड योर नेक, वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपका भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन, ठीक है। ओके, कम इन शवासन पोजीशन। ओके, रिलैक्स योरसेल्फ। देखिए अभी आप पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन में थे, अब आप एंटीरियर फ्रंट वाला कर्वेचर देंगे स्पाइन का थ्रू दिस पवन मुक्तासन। You are going to bring sacral and cervical region of vertebra together. Okay, wrap your knees, fold your knees, wrap your arms around your knees, and do try to place your chin in between your knees. Very good. कोशिश करें खालिद भाई, हाँ दबाएं इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन। थोड़ा सा इनके वो, इससे थोड़ा सा जिनका वेट एक्सेस है वो नीज के नीचे से भी पकड़ सकते हैं। ओके, रिलैक्स योर सेल्फ। दिस इज इनफैक्ट ये कर ही देता है, गुड नहीं है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग एक्सेस हार्मफुल एयर फ्रॉम योर बॉडी, इसलिए इसका नाम रखा गया है पवन मुक्तासन। ये जितने भी हार्मफुल गैसियस प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से फ़ौरन निकाल देता है। रिलैक्स योर सेल्फ। ओके, अगेन फोल्ड योर नीज, bring them towards your stomach, wrap your arms around them. बहुत अच्छा मैम, and do try to place your chin in between your knees. ओके, हाँ करिए मैम, चीन को ले जाइए, गुड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
देखिए एंशंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट के हिसाब से रोग के 3 कारण होते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है। तो जितने भी वायु जनित विकार होते हैं बॉडी में, वो इस आसन से, अगर आपने ये आसन कर लिया पूरा, तो वो कभी वायु जनित रोग आपको होंगे ही नहीं। वात से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो इस आसन को सिद्ध करने के बाद में आपके शरीर से दूर भाग जाएंगी। हो गए 2 सेट हो गए इसके? ओके, वेरी गुड। रिलैक्स्ड, कम अप, सुखासन वाली पोजीशन में आ जाइए। सेतु बंद लगा लीजिए, चलिए सेतु बंद आसन। मैं फॉरवर्ड कर्वेचर के कई आसन हो गए थे ना, तो मैंने सोचा चलो एक आध आसन स्किप करूं, लेकिन ओके। ब्रिंग योर एंकल, ब्रिंग योर फीट टुवर्ड्स बाय द साइड ऑफ योर हिप्स एंड होल्ड योर एंकल्स विद योर हैंड्स एंड लिफ्ट योर बॉडी अप अप। खालिद भाई और अप करो इसे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। Relax yourself with butterfly action of your legs. Up. Again, bring your knees by the side of your hips. Hold them. Hold your ankles with your hands and lift your body up. Up. 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, relax yourself. ओके, वापस सुखासन वाली पोजीशन में आ जाइए। ओके, आलती पालती वाली पोजीशन में आ जाइए। कीप योर बैक स्ट्रेट और फोर्सफुल एक्सलेशन ऑफ एयर फ्रॉम योर लंग्स, दैट वे यू आर थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एक देखिए मेडिकल में या बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट होता है CO2 रिटेंशन टेस्ट। तो जिसकी बॉडी में CO2 ज़्यादा रिटेन कर रहा है, बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं उसके। तो ये जो कपालभाति है, दिस इनफैक्ट विल ब्रिंग CO2 इन योर बॉडी टू नॉर्मल लेवल, ठीक है। तो ऐसा फील करें कि जब आप बाहर फोर्सफुल एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक रहे हैं। फेंकिए, चलिए forcefully. Forceful exhalation and normal inhalation of life-giving oxygen. Okay, next we move on for Nadi Shodhan Pranayam for creating a perfect balance of chemical reactions ongoing in our body. As I had told you, 3 aspects of life. One is sympathetic, parasympathetic and spine.
So to create a perfect balance in sympathetic and parasympathetic systems of our body, we go with this Nadi Shodhan Pranayam. So ऑब्स्ट्रक्ट सूर्य भेदन से शुरू करेंगे. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करिए. टेक ब्रेथ फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, देन block your right nostril and exhale from left nostril. Again inhale normally from left nostril while blocking right nostril. Release the air from right nostril, then and block your left nostril simultaneously. Repeat it for 20 times with नॉर्मल एक्सलेशन एंड इनहेलेशन टाइम. राइट से जब आप सांस लेते हैं then you are invoking your sympathetic system और सूर्य भेदी system of your body. And when you are taking inhaling from your left nostril, then you are invoking parasympathetic और चंद्र स्वर. देखिए ये मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट भी कहते हैं सिंपैथेटिक गर्म होता है, पैरासिम्पैथेटिक ठंडा होता है. ठीक है. जैसा जो योगिक टेस्ट में है कि टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल इज सूर्य भेदन प्राणायाम एंड टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल व्हाइल ब्लॉकिंग राइट नॉस्ट्रिल इज चंद्रभेदी प्राणायाम. कभी आप एक्सेस गर्मी में हो तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें तो आपको गर्मी कम लगेगी. खाने के बाद में रात को सोते टाइम बाएं करवट से आप सोएंगे तो ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को एनहेंस करेगा, क्योंकि फिर आपका जो स्वर है सूर्य स्वर खुलेगा. राइट से आपकी ब्रीदिंग होगी. तो खाने को पचाने में अग्नि या फायर की ज़रूरत होती है. ठीक है. अगर आपका चंद्र स्वर चलेगा तो खाना पचना धीमे होगा. तो इसलिए ये कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप बाएं करवट से रात को अगर सोते हैं तो खाना अच्छी तरह से पचता है, क्योंकि दैट टाइम योर बॉडी इज इन्वोकिंग सूर्य स्वर या सूर्य नाड़ी आपकी ज़्यादा चल रही होती है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, इसलिए खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है. ओके. नेक्स्ट कौन सा है भाई साहब? भ्रामरी प्राणायाम. कोई बात नहीं, भ्रामरी कर लीजिए, बाद में शीतली करेंगे, ठंडे हो जाएंगे. ओके. जाहिद भाई कहाँ हैं? एक आध दिन हमें भी दिखा दीजिए, काय का कारखाना है आपका? अच्छा. ओके. थोड़ी देर शीतली प्राणायाम करेंगे. चलो धर्मेंद्र एक्सप्लेन करो. फोल्ड योर टंग, गिव ए ट्विस्ट और राउंड शेप टू योर टंग.
and do try to inhale air from there and feel the cold breeze generating out of this inhalation. Okay. Now we will go for मेडिटेशन और ध्यान। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, क्या है ध्यान? किसी चीज़ का ध्यान ना करना ही ध्यान है। कुछ देर अपने ख्यालों से बिल्कुल दूर रहें जो हमेशा आपके दिमाग में आते रहते हैं। ठीक है, ये धूप में जो आ गया है इनका, वो उधर इधर ले आइए मैट। मुसव्विर भाई इधर आ जाइए। हैं 10 मिनट रहना पड़ेगा। और मैट खाली है, जिनको गर्मी लग रही हो तो उधर आ जाइए भाई साहब। इसमें एक सुरम्य और आरामदायक वातावरण जरूर होना चाहिए। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ, आसन की परिणति या सिद्धि किसको कहते हैं, परफेक्टनेस किसको कहते हैं? स्थिर सुख आसन, जिसमें आप आराम के साथ बिना कष्ट के किसी भी आसन में, चाहे सोफे पे, मैं ये कहता हूँ अगर किसी को कुर्सी चाहिए तो हम कुर्सी भी दे सकते हैं। अगर कुर्सी चाहिए किसी को 10 मिनट बैठने के लिए आराम से, तो वो भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने दिमाग को विराम देंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, केवल खुदा के अलावा। खालिद भाई बैठेंगे? बैठिएगा। थोड़ा 10 मिनट फुटबॉल को कम कर दीजिए आज, ठीक है? ओके, क्लोज योर आइज। आप भी भाई साहब इधर आ जाइए। क्लोज योर आइज। अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दें। कंसेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। और किसी के बारे में ना सोचें, सांसों के बारे में सोचें। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न। अब ऐसा महसूस करें कि पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम अर्थ इज एंटरिंग इनटू योर बॉडी। Disease healing energy from earth is entering into your body. आपके पैरों से होती हुई आपकी काफ मसल्स में, घुटनों में, सब जगह रिलैक्स कर रही है, सारे सेल्स को रिजुवनेट कर रही है। दिस पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम मदर अर्थ, दिस पॉजिटिव एनर्जी मूविंग थ्रू योर थाइज, रिलैक्सिंग दैम, मूविंग टू योर हिप्स। सारी अकड़न जकड़न वहां से दूर हो रही है। दिस एनर्जी फ्रॉम अर्थ इज मूविंग इनटू योर लोअर बैक, रोटेट कर रही है। जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे सबको रीलाइटन कर रही है, सबको फ्रेश कर रही है, रिफ्रेश कर रही है, रिलैक्स कर रही है। This positive energy is moving into your upper back. Relaxing every cell of this area. Sandhya. Moving into your shoulders, into your elbows, into your hands. Again this energy going to your elbows, to your shoulders, to the back of your neck, to the back of your head, upper head, into your head,
आपके इस सर के अंदर ये एनर्जी रोटेट कर रही है, जो भी अकड़न जकड़न जितने भी सेल हैं सबको रिजुवनेट, रिलाइटन, रिफ्रेश, रिलैक्स कर रही है. फील दिस. This healing energy is moving into your face, forehead, eyes, nose, chin, lips, moving into the front of your neck, moving into your heart, lungs, refreshing every cell of this region, moving into your abdomen. This positive healing energy from Mother Earth, refreshing, relightening, relaxing every organ of your abdomen. Now move your attention to your heart and feel divine light over there. Feel the presence of God over there. देखें आप अपने रब के साथ में कितनी देर रह पाते हैं. Be with divine.
बंद कर लीजिए।
बंद आँख। ओके। जितनी देर सर रोजाना रब से मिलिए ना दुनिया ही छूट जाएगी। दुनिया यकीनन आपके हाथ में रहेगी और है। ठीक है। ठीक। चलिए अब जस्ट ट्राई टू एवेल्युएट योरसेल्फ। अपना एवेल्युएशन करें कि आप कितनी दूर अपनी दुनिया से दूर रह पाए, उसकी दुनिया में कितनी देर तक आप रह सके, कितनी देर आपके ख्यालों ने आपको परेशान किया। तो ठीक है, योग की जो फाइनल परिणति जिसमें अष्टांग योग में कहा गया है समाधि, समाधि माने उसके साथ, तो आप यम नियम आसन प्रत्याहार जो धारणा ध्यान समाधि जो अल्टीमेट यूनिसन विद गॉड कितनी देर तक रहा आपके साथ में। जस्ट ट्राई टू एवेल्युएट, ख्याल आपके दिमाग से कितनी देर तक दूर रहे। ठीक है। अब देखिए जस्ट टू एंड दिस प्रोग्राम हम एक उस पर थोड़ा सा 1 मिनट का डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ओम, हम जो कहते हैं ये क्या है? कभी आपने सोचा है? ए सिंबल ऑफ गॉड, वी in fact are invoking or remembering the power of God. ठीक है। In actuality Om is 3 ongoing combination of 3 ongoing work in the nature. What are they? Constantly 3 works are ongoing in nature: creation, maintenance and destruction. Akar, Ukar, Bakar.
निरंतर 3 कार्य हो रहे हैं प्रकृति में, जीवन भी, सृजन भी हो रहा है, पैदा भी हो रहे हैं, पालन भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, हमेशा हो रहा है। कहीं नवीन जन्म हो रहा है, वो रह रहा है और मर रहा है, सृजन, पालन और डिस्ट्रक्शन। तो आकार सृजन का, क्रिएशन का, उकार सस्टेनेंस का, मकार डिस्ट्रक्शन का, ये हमारी बॉडी के अंदर भी है। हमारी बॉडी के अंदर 3 फोर्सेस एक्टिवेट हैं हमेशा। हमारी बॉडी के अंदर नित नए सेल जन्म ले रहे हैं, वो अपना लाइफ टाइम पूरा कर रहे हैं और फिर एंड में वो मर रहे हैं। हीमोग्लोबिन नए पैदा होते हैं, कुछ दिन बाद हीमोग्लोबिन मर जाते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं और मरते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 फोर्सेस हैं नेचर के, और ये जो ओम है इन 3 नादों का मिश्रण है। ये जो 3 वॉइसेस हैं नेचर में, आ ऊ मा, इसका मिश्रण निकलता है ओम। ठीक है, तो इनफैक्ट वी मूव ऑन ए प्रेयर ऑफ वेलनेस फॉर वर्ल्ड इन द एंड। ठीक है, चलिए क्लोज योर आइज। ओम सर्वे तु सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेश कदश भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देखिए, दिस इज़ ए हिम फ्रॉम ऋग वेदा, द एंशियंट वेदा, नियरली मतलब 10,000 ईयर्स बैक। अब इसका जो मतलब है, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस, may all see what is auspicious, may no one suffer, let peace, peace, peace prevail everywhere. Thank you. वो हाथ से योग करवा दीजिए आप।